हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आज मुस्कुराने की ज़्यादा जिद नहीं करेंगे, लेकिन यदि यदि थोड़ा सा स्माइल कर दोगे ना, तो मेरी दिन और रात दोनों बन जाएगी। बाकी आप लोगों की मर्जी। तो चलिए स्टोरी का नाम है जुनूनियत। और ये समय है जब आंचल और निधि एक होने वाले थे। उनकी एंगेजमेंट का दिन। धीरे धीरे दोपहर ढल रही थी। आसमान हल्के गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंगा था, जैसे खुद कुदरत भी इस शाम को आशीर्वाद दे रही हो। पूरे घर में रोशनी की झालरें चमक रही थी। संगीत धीमी धीमी लय में बह रहा था और हर कोना फूलों की खुशबू से महक रहा था। आंगन में लगी हल्की झालरों के नीचे एक छोटा सा मंच सजाया गया था, फूलों से, रेशमी पर्दों से और उन यादों से जो अब एक नए बंधन की ओर बढ़ रही थी। उस हॉल में आंचल और निधि के कुछ दोस्त, उनके माता पिता और पंडित जी के अलावा सिद्धांत और तारा थे। तारा के भी माता पिता आज मौजूद थे। जैसे माहौल रंगीन था। निधि मरून सेट्स की साड़ी में किसी दुआ सी लग रही थी। उसके माथे पर झिलमिलाता टीका किसी चांद की खूबसूरती को बयां कर रहा था और कलाई में पड़ी चूड़ियों की खनक, हाय, दिल की आवाज को, दिल की धड़कनों को सराबोर कर सकती थी। जैसे किसी संगीत का राग दे रही हो। वो बार बार लोगों से मिल रही थी, मुस्कुरा रही थी, पर उसकी निगाहें हर पल जैसे एक ही नाम तलाश रही थी, आंचल। और जैसे ही उसने पलट कर देखा, सामने आंचल खड़ी थी। नीले रंग के कुर्ते, जीन्स और बाल खुले, आंखों में वही पुराना सुकून, पर आज कुछ और भी था उसमें। एक नई चमक, एक अपनापन जो किसी रिश्ते की तरह पक्का हो चुका था। और निधि धीरे से उसकी तरफ बढ़ रही थी। निधि का उसकी तरफ बढ़ना ही आंचल की सांस रोक देने के लिए पर्याप्त था। महसूस किया है कभी किसी ऐसी दुआ का पूरा होना जिसकी उम्मीद ना हो और वो खुद आपकी तरफ बढ़े? हाय। धीरे धीरे निधि उसके पास पहुंची और आते साथ उसने कहा, तुमने आने में देर कर दी। और आंचल मुस्कुराते हुए, तुम तक आने में नहीं, खुद को थोड़ा समझने में वक्त लग गया। वैसे पूछ सकती हूँ, मेरे लिए ये आउटफिट क्यों? क्योंकि तुमने ये कहा था कि तुम्हें ये सब पहनना बिल्कुल नहीं पसंद और तुम अनकंफर्टेबल होती हो। तो भला मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कैसे करवा सकती हूँ? तुम्हें बदल कैसे सकती हूँ आंचल? तुम जैसी हो मुझे तो वैसी ही ना हो। तो फिर अपनी पसंद को मैं किसी बदलते स्वरूप में क्यों देखूं? आंचल की आंखों में हल्की चमक और हल्की कृतज्ञता थी। आंचल ने उसकी हथेली थाम ली। तुम जानती हो, मेरे जीवन में किसी के लिए वादे नहीं किए किसी से, पर आज तुम्हारे सामने खड़े होकर पहली बार लगता है किसी के लिए जीने का मतलब अब समझ में आया है। निधि धीरे से, तो फिर मुझसे भी वादा मत करो, बस साथ निभा जाना। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। भीड़ की चहल पहल जैसे अचानक कहीं दूर होती गई और तब मंच पर सिद्धांत ने माइक लेते हुए दोनों का नाम पुकारा। निधि और आंचल एक दूसरे का हाथ थामे मंच पर चढ़ते और अचानक से गुलाब और मोगरे की वर्षा शुरू हो गई। हाथों में हाथ लिए दोनों मंच पर पहुंची, मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और बीच मंच पर मुस्कुराहटों से भरी पलकों को झुकाए खड़ी हो गई। सगाई की अंगूठियां लेकर आई थी तारा और
आते साथ उसने निधि और आंचल को अंगूठियां दी। निधि ने कांपती नजरों से आंचल को देखा और फिर अपने माता पिता को। आंचल जैसे माँ की मंजूरी पहले चाहती थी, माँ की नजरों में देखते हुए, जैसे वो खामोशी से सवाल कर रही है, और माँ ने बस पलकें झुकाकर जवाब दिया था। निधि ने कांपते हाथों से आंचल की उंगली में अंगूठियां पहनाई। आंचल ने जब उसकी उंगली में अंगूठी डाली तो निधि ने बस इतना ही कहा, अब तुम सिर्फ मेरा नाम नहीं हो, मेरी जिंदगी हो। वो जिंदगी मैं जीना चाहती हूँ, काटना नहीं चाहती। तभी हल्की सी तालियों की गूंज से पहले किसी दुआ सी गिरी थी बाहर बारिश, और बस कुछ सिमटी सी, जैसे खुद आसमान भी इस बंधन पर मुहर लगा रहा हो। आंचल ने निधि को खींचकर थोड़े करीब किया और तारा उनके बीच आकर कहती है, कंट्रोल मेरी जान, अगर यहाँ एक दूसरे को गले लगाया ना तो फिर जवाब देना पड़ेगा, और जवाब ऐसे ऐसे देने होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार हम और सिद्धांत पकड़े जा चुके हैं, तो संभल कर। आंचल जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन निधि ने उसके हाथ को पकड़ उसे रोक लिया था। भीड़ ताली बजा रही थी, पर उन दोनों के बीच एक खामोशी थी जिसमें सैकड़ों लफ्ज थे। और फिर संगीत तेज हुआ। दोस्तों ने दोनों को घेर लिया। तारा, सिद्धांत, दोनों के माता पिता सब तालियां बजा रहे थे, पर निधि और आंचल बस एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, जैसे ये शाम सिर्फ उनकी थी। ये शाम सिर्फ एक सगाई नहीं थी, ये दो जिंदगियों का स्वीकार था। ये उन रास्तों की मंजूरी थी जो कभी आसान तो नहीं थे, पर अब उनके कदम ने एक दूसरे का रास्ता चुन लिया था। कितनी अजीब बात है। शब्दों और एहसासों को बयां करना आंचल ने आज तक नहीं सीखा था, फिर भी जैसे एक दूसरे को समझने की कला ने इस रिश्ते को बखूबी मोड़ दिया था। शाम की हल्की बारिश थम चुकी थी, जैसे सिर्फ दुआ बरसाने आई हो। चारों ओर फूलों से भीगी महक, झालरों की रोशनी और हवा में घुलती मीठी चुप्पियां। सगाई के बाद सभी उन्हें घेरे हुए थे, हंसी, बधाइयां, तस्वीरें, मिठाइयां। पर निधि की आंखें अब भी उसी एक चेहरे को देख रही थी जो अपने दोस्तों के साथ बातों में उलझी हुई थी। और अचानक से उसके जैसे दिमाग ने एक सवाल किया, कैसे मिल गई है तुम्हें? कैसे तुमने इसे अपना दिल दे दिया? पहले दिन तो अकड़ू कहा था ना तुमने इसे, और तुम्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। और आंचल जैसे उसके मन, उसके हालात सभी समझ चुकी थी। नजरें टकराई और आंचल ने उससे इशारों में पूछा, क्या हुआ? और निधि ने सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया और नजरें झुका ली। तभी डीजे ने धीमा रोमांटिक सा गाना बजाया, तुम आ गए हो, नूर आ गया। तारा ने मुस्कुराकर घोषणा की थी, अब तो एक कपल डांस बनता है, और इतने दूर दूर खड़े हैं ये दोनों, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एंगेजमेंट है। आखिर किससे बच रहे हो? सभी को पता है, तो चलो साथ आ जाओ। और मुस्कुराहटें तेज हो गई थी। निधि झेपते हुए आंचल की ओर देखने लगी, और आंचल ने हल्की मुस्कान के साथ उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए अपने हाथ आगे किए थे। निधि ने उसका हाथ थामा। स्टेज के बीचों बीच सभी के सामने वे दोनों खड़ी थी, और कुछ दूरी पर कुछ और कपल्स के साथ तारा और सिद्धांत भी थे। बाकी तो सारी दुनिया पीछे छूट गई थी। पहला स्टेप, फिर दूसरा, और एक दूसरे के करीब आने का सिलसिला जारी। धीरे धीरे उनकी हथेलियां एक दूसरे में गूंथती चली गई।
निधि का सिर आंचल के कांधे पर टिक गया। आंचल की हथेलियां उसके पीठ पर एक सुकून बनकर सरकती रही और गाना बहता रहा। रात कुछ गुनगुनाने लगी थी। निधि ने धीरे से आंखें बंद की और बस इतना ही कहा, काश ये लम्हा बस यही थम जाए। और आंचल धीरे से उसके कान के पास आकर कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हें अकेले न मिलना है। इतने लोगों के बीच अगर ये लम्हा थमा तो मेरे अंदर की ख्वाहिश का क्या होगा। निधि ने हल्का सा ठहाका लगाया था। तुम्हें रोमांटिक डायलॉग के बीच में ऐसी कॉमेडी करनी है? हाँ चल चिढ़ाते हुए। हाँ वो तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ रोमांटिक जगह पर मैं बिल्कुल कॉमेडी नहीं करती। भीड़ अब ताली बजा रही थी, शोर कर रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच एक धीमा भावुक लय चल रहा था, ऐसा जैसे वक्त उनके लिए रुका हो। गाने का आखिरी स्टेप आंचल ने निधि को अपनी बाहों में थोड़ा और कस लिया। निधि ने उसे देखा, कुछ कहना चाहा पर बस मुस्कुराकर नजरें नीचे कर ली। बस हल्का सा किस ललाट पे, और निधि की आंखें आंचल से जा टकराई थी। ऐसे बता दो, माँ पापा देख रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं उनसे कह दूंगी कि आपकी बेटी मेरी हुई और ये आपके घर की बहू है, तो फिर मेरा इतना हक बनता है कि मैं उसे माथे पर चूम सकूं। ऐसे जैसे एक प्रार्थना हो जो चुपचाप निभाया गया हो। आंचल उसकी तरफ देख रही थी और तारा की आवाज आई, ओए अब तो हद ही हो गई, बाकी लोग भी डांस कर रहे हैं और तुम्हारा हनीमून यही शुरू हो गया। सभी हंसने लगे थे। निधि और आंचल मुस्कुराते हुए एक दूसरे से थोड़ी अलग हुई थी, लेकिन हाथ अब भी जुड़े हुए थे। और आंचल धीरे से, चलो अब थोड़ी दुनिया को भी हमारी खुशी दिखा दे। और फिर शुरू हुआ असली दोस्तों के साथ चीयर, मस्ती, हंसी, और लेकिन आंखों में अब भी वही एक लय बज रही थी, सिर्फ हम की लय। जैसे कुछ पल था जो सुकून का नहीं था, और सुकून के पल चाहिए होते हैं। धीरे धीरे खाने पीने का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे से काफी अलग अलग थे, लेकिन नजरें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी। तारा उसकी ओर देखते हुए कहती है, वेल होता है। जब हमारी शादी होने वाली थी तो ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ रहे थे, और सिद्धांत, वो बेचारा पागलों की तरह बात करने को तड़प रहा था। तो मैडम थोड़ा इंतजार तो बनता है। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। और तभी कहीं से आंचल अपनी भाभी के पीछे आती है। हाँ भाभी, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। कुछ करो ना, कोई जुगाड़, मुझे यहाँ से निकलना है इसके साथ। अच्छा तो फिर क्या किया जाए? क्या भाभी, मैं क्या बताऊं? अरे आप खुरापात में नंबर 1 है, कुछ तो सोचो। सभी घर के लोग हैं और दोस्त हैं, तो दोस्तों से तो मैं निपट लूंगी, बस घर के लोगों को उनसे मैं निपटती हूँ। इतना कहकर तारा सभी को कहती है, आप लोग खाना खा लीजिए, रात काफी हो रही है। इसके बाद सभी आराम कीजिए, सुबह से काम करते करते थक गए होंगे। सभी ने जैसे तारा की बात पर सहमति जताई थी, और दोस्त आंचल को छेड़ रहे थे, क्यों हम जल्दी खा लें? हम तो आज और देर से खाएंगे, और जब तक हम खाना पीना करेंगे तू हमारे साथ रहेगी। उसके बाद कुछ अपनी पार्टी होगी, और वहां भी तुझे रहना पड़ेगा मेरी जान। आंचल उन सब की तरफ देखते हुए कहती है, ये आखिरी बार है बेटा, बेकार में तुम लोगों को मैंने इनवाइट किया। अगर मेरी आज की रात बिगाड़ी ना तुम लोगों ने। ओह, इतने प्यार से कितने अच्छे से रिक्वेस्ट कर रही है आज। आखिर मेहताज इतने अच्छे से रिक्वेस्ट करने के लिए ही जाने जाते हैं। तभी अनिल कहता है, खैर अगर तूने हमसे अच्छे से रिक्वेस्ट की तो फिर हम सोच सकते हैं। ओए लंगूर, जल्दी से जल्दी खाना खाओ और फुट यहाँ से।
वरना इतने अच्छे से रिक्वेस्ट करूँगी मैं तेरी। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं भाभी के पास और उनसे ही जाकर बातें करेंगे। तेरे बस की तो ना है। इतना कहकर वो लोग निधि की ओर बढ़ने ही वाले थे कि आंचल उनका हाथ पकड़ती, क्या कर रहे हो, वो भी तुम लोगों के साथ शामिल हो जाएगी, मत करो ऐसे। अच्छा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फाइन, देखो तुम लोग मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो ना, तो प्लीज अपने इस दोस्त पे एक फेवर कर दो। आज की रात मुझे मेरे पार्टनर के साथ छोड़ दो, है ना, प्लीज। आंचल उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी और निधि दूर से उसे बस देख रही थी। उसके आंख में कंफ्यूजन साफ दिखाई दे सकती थी। और तभी इसके दोस्त हंसते, वाह, तुझे किसी ने कहा है कि तुझे माफी मांगना, तुझे किसी को कन्विंस करना नहीं आता? किसी ने नहीं, मैं खुद जानती हूँ नहीं आता। अब क्या करूँ ये बता। चलो, हम ऐसे भी नहीं है कि कबाब में हड्डी बनने का काम करें, तो हम तो निकल रहे हैं, लेकिन हाँ, परेशान तो हम तब भी करेंगे। इतना कहकर वो आंचल के करीब आते और इसके साथ ही उससे कहते, वैसे रात के लिए कोई हेल्प चाहिए हो या फिर कोई डेमो, तो हम लोग तेरी मदद कर सकते हैं। वो क्या है ना, तू सिर्फ फ्लर्ट में आगे है, बाकी रियल चीजों में तो तू पीछे ही है। और आंचल ने उन सबको धक्का देते हुए कहा, बेशर्मो, शर्म नहीं आती अपनी भाभी के बारे में ऐसी बात करते हुए? ना, बिल्कुल नहीं। हम अपनी भाभी के बारे में जो बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो कोई टिप? बिल्कुल नहीं, वो मुझे पता है, तुम लोग निकलो यहाँ से। और इतना कहकर वो उसे धक्का देती है। तभी दोस्त कहते, एक शर्त पे। अब क्या है? हाँ, कुछ दिन के बाद हमारी पार्टी होगी और उसकी ऑर्गेनाइजर तू होगी, डील? मुझे पूछना पड़ेगा। होल्ड अ मिनट, क्या? मुझे पूछना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। पक्का ये कोई और है, ये हमारी आंचल नहीं है। चलो भैया, हम कहीं गलत जगह पर आ गए हैं। डफर्स, मुझे उससे पूछना पड़ेगा क्योंकि मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। और जहाँ तक ड्रिंक का मसला है, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी हाँ करेगी। खैर, वो हम नहीं जानते, तू मत पीना, लेकिन हमारे लिए तो पार्टी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। अगर डील तो फिर हम लोग जा सकते हैं। ओके बाबा, डील। अब निकलोगे यहाँ से प्लीज? हाँ हाँ हाँ, कैरी ऑन। और इसके साथ ही आंचल के सभी दोस्त निधि को बाय बोलने उसके पास जाते हैं और साथ ही कहते हैं, वैसे भाभी, आपकी वाली ना बहुत बेकार है हर चीज में। देखना कि रियल चीज में ठीक हो, वरना तो आपकी लाइफ। इतना कहकर सभी हंस रहे थे और निधि की नजरें झुक गई थी। सभी उसे बाय कहते हैं और वहां से निकल जाते हैं। आंचल निधि के पास आती, प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना, वो मेरे दोस्त हैं। आई नो, इसीलिए तुम्हारी तरह है। व्हाट डू यू मीन मेरी तरह? मैं ऐसी जंगली नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, तुम जंगली नहीं हो, तुम खुराफात जंगली हो, जो नहीं होते हैं भयानक भीषण टाइप, वैसे। और आंचल उसकी तरफ देखते हुए कहती, इसका बदला भी लिया जाएगा। रात गहराने लगी थी। महफिल अब धीरे धीरे सिमट रही थी। हंसी ठहाकों के बीच उनिंदी आंखें और थके हुए कदमों ने ले ली थी। अधिकतर मेहमान जा चुके थे, घर वाले अपने अपने कमरे में, और हर कोना किसी थकी हुई खुशी की तरह शांत पड़ा था। बस एक दरवाजा अब भी खुला था, बड़ी बालकनी का दरवाजा, जहाँ चांद ठिठक कर बैठा था किसी के इंतजार में। निधि वहां पहले से मौजूद थी, अपनी साड़ी थामे, बालों को ढीला करते हुए, बिना मेकअप, सिर्फ अपनी सादगी में चमकती हुई। हाथों में एक अधखुला गुलाब था, जो शायद किसी मेहमान ने यूं ही दे दिया होगा, लेकिन उसकी महक इस पल में घुल चुकी थी। और तभी पीछे से आवाज आई, धीमी, सरल,
शांत। और निधि बिना देखे कहती है, जानती हूँ और जानती थी तुम यहाँ जरूर रहोगी। और आंचल धीरे से मुस्कुराते हुए उसके करीब आती है, क्योंकि मैं जानती थी तुम्हारा दिल इस जगह पर सबसे ज्यादा खुलता है। निधि पीछे मुड़ी, हल्की मुस्कान के साथ आंचल की आंखों में देखा। आज सब कुछ किसी सपने जैसा लगा ना। इतने सारे लोग, इतनी सारी फूल, हमारे रिश्ते को इतनी सारी दुआएं। पर सबसे ज्यादा हकीकत पता है कब लगा? जब तुमने हमारा हाथ थामा सबके सामने और मुझे अपना कहा, मेरे माथे को चूम लिया। आंचल के होठों पर हंसी उभर आई थी और आंचल बस उसे निहार रही थी। सामने खड़ी निधि, जिसके साड़ी की किनारी पर चांदी सी कढ़ाई थी, वो यूं लग रही थी जैसे कोई आधी रात अपनी सारी चुप्पियों के साथ धड़कती हुई उतर आई हो। बाल हल्के खुले, हल्के बंद, माथे पर एक छोटी सी बिंदी और कानों में झूमते जड़े वाले झुमके जब हिले तो आंचल के दिल में झनकार हुई थी। पाँव में हल्की पायल की खनक और हर कदम के साथ मानो वो दिल पर हुकूमत के नए पैगाम लिख रही थी। मैंने तुमसे कुछ कहा आंचल? ऐसे क्या देख रही हो तुम्हें? अच्छा तो बताओ, कैसी लग रही हूं मैं? और आज कैसी लग रही थी मैं? आंचल ने उसकी आंखों में झांका। वही चाहत थी, पागलपन था और एक गहरा सुकून, जैसे कोई ख्वाब जो मैंने कभी पूरा नहीं देखा, क्योंकि हर बार बिछड़ने का डर था अंत में, पर आज उसे छू भी सकती हूँ। निधि हंसी और हंसी में लाज की हल्की सी परत उभर आई थी। सिर्फ ख्वाब? उसने थोड़ा झुककर आंचल के कानों में कहा, आज से हक भी है तुम्हारा मुझ पर। और आंचल ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया था। धीरे से अपनी उंगलियां उसकी चूड़ी पर फिराई। ये चूड़ियां अब सिर्फ आवाज नहीं करेगी, हर बार मुझे बताएगी कि तुम मेरे पास हो निधि। बहुत शुक्रिया। निधि की नजरें झुक गई थी और ये झुमके, ये जब जब हिलेंगे मेरी हर बात की गूंज होगी तुम्हारे कानों में। दोनों कुछ देर बस यूं ही खड़ी रही, वक्त को रोककर, सांसों को बांधकर। क्या होना था आगे जाने के लिए सुंदर है नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, खुद का बहुत ध्यान रखें। लव यू।